नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हल्ला बोल। हल्ला बोल में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो कई बार सिस्टम की खामियों की वजह से आम जनमानस को परेशान करती हैं, विचलित करती हैं। ऐसी ही एक खबर हम लेकर आए हैं दमोह के नज़दीक हटा से, जहां के ग्रामीण अंचलों में पानी की किल्लत किस तरह से व्याप्त है। आइए खबर दिखाते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि राम राज्य में बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे, लेकिन दौर बदल चुका है। अब यदि एक ही स्थान पर जानवर और इंसान पानी पिए तो इसे क्रूर मजाक ही कहा जाएगा। जिम्मेदारों की लापरवाही और अनदेखी से ये मजाक हो रहा है दमोह के नजदीक हटा की ग्राम पंचायत सोरई और जलना में, जहां पानी की किल्लत ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। आलम यह है कि गांव में पानी का कोई जरिया नहीं है और यहाँ के लोग जंगल में बने एक कुंड से पानी लेकर आते हैं, जिस कुंड का पानी जंगली जानवर भी पीते हैं और वही पानी यहाँ के ग्रामीण पीने पर विवश हैं। एक दिन की बात नहीं है, ग्रामीणों की दिनचर्या का सबसे अहम हिस्सा अब जंगल से रोज पानी लाना है। जिस झिरिया का ये पानी पीते हैं उससे जाहिर है कि संक्रामक बीमारियों का खतरा बना रहता है, लेकिन मजबूरी जो ना करवाए वो कम है। कई बार यहाँ के लोगों ने इस समस्या से जिम्मेदारों को अवगत कराया, लेकिन किसी ने भी इनकी सुध नहीं ली। न कोई सरपंच सुनबे न आवे न जावे न कोई कीमत आई गांव की, अकेले वोटों के लाने भरा जाते सब जने। सड़क नहीं है इस गांव में? नहीं है, कोई साधन नहीं है। 15 किलोमीटर दूर कोई मान लो जाएंगे तो कोई व्यवस्था नहीं है। घेरों ने पानी का साधन है, गंदा पानी पी रहा है, बंद रहा हगरा मूत्रा वही पानी पी रहा है, तो सबकी तबियत भी खराब हो रही। न कोई पानी का साधन कर रहा है, न कोई कुटी मुटिया, न घर मकान। यहाँ बहुत परेशान है, मजदूरी लकार भी खाने तो मजदूरी नहीं मिल रही। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और तालाब की नाला हो जाते। तो उसमें जानवर भी पानी पीते होंगे? हाँ, जानवर भी पीते, उसमें सभी पीते हैं। शासन से कोई व्यवस्था नहीं की? कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आते हैं? नहीं आते। तो सुना आपने कि किस तरह से पानी का संकट इस गांव में है। पानी का कोई स्रोत बचा नहीं है, दूर जंगल से पानी लेकर आते हैं। ये कुंड आप देख रहे हैं, ये कुंड एकमात्र जरिया है इन ग्रामीणों के लिए पानी का, और यहां तक पहुंचना भी कम दुश्वार नहीं है। यहाँ के लोगों को जंगल के रास्ते से होकर यहाँ लोग पहुंचते हैं और इस पानी को जानवर भी पीते हैं। निस्तार के लिए भी यही पानी इस्तेमाल होता है और यही पानी यहाँ के लोग पीने पर विवश हैं। पानी का कोई भी स्रोत इस ग्राम पंचायत में है नहीं। आपने खुद सुना कि लोग कहते हैं कि कितनी बार सरपंच से, जिम्मेदारों से बोला कि भाई पानी की व्यवस्था करवाई जाए इस गांव में, लेकिन आज तक कोई भी इंतजाम यहां पीने के पानी के नहीं हो पाए। लोगों का सारा दिन तकरीबन पानी की तलाश में ही गुजर जाता है। कहने को तो विकास की गंगा बहाने की बात की जाती है, सरकारी योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाने की बात की जाती है, लेकिन हालात बिल्कुल उलट हैं। ये आप खुद देखिए कि किस तरह से इस झिरिया में कुत्ते आराम फरमा रहे हैं और यही पानी लोग यहां से भरकर ले जाते हैं और पीते हैं। जाहिर तौर पर कई तरह की गंभीर संक्रामक बीमारियों को ये खुला निमंत्रण ही कहा जाएगा, लेकिन मजबूरी है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है इस दूषित पानी को पीने के सिवा इन ग्रामीणों के पास। जमुना नागरिया संवाददाता है हटा के हमारे, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जमुना जी, ये बताइए आप कि जो हमने दृश्य देखा वो काफी झकझोर देने वाला दृश्य है कि किस तरह से पानी के लिए भी यहाँ के लोग तरस रहे हैं। वादे तो बहुत किए जाते हैं, सरकारी योजनाएं दी जा रही हैं, गांव गांव में विकास हो रहा है, ये हो रहा है विकास की पानी तक के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है और ये झिरिया का गंदा पानी पीने पर विवश हैं यहाँ के लोग। क्या कहेंगे? जी, मैं बता दूं आपको ये कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार भी रह चुकी है और बीजेपी की सरकार भी रह चुकी जी। हर पार्टी ने अपने वादे किए मगर किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि इनको लोगों को कोई मूल सुविधाएं दी जाए।
जी। इन लोगों को मजबूरी बस जंगल में जाके 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वही पानी वहाँ के जंगल के जानवर पीते हैं, वही पानी इन लोगों को पीने में मजबूर होना पड़ रहा है। जमुना जी एक बात बताइए जी कि इतने साल हो गए यहाँ पर, एक तो ये बताइए सबसे पहले कि यहाँ पे ये जो ग्राम पंचायत है सोरई और जलना, यहाँ पे कितनी आबादी है यहाँ इन दोनों ही ग्राम पंचायतों की? यहाँ पे करीब 300 लोगों की जनसंख्या होगी। और कितने सालों से ये इस समस्या से जूझ रहे हैं ये लोग? उनको तो मतलब आप जो मान चलिए आज तक यहाँ पे कोई ऐसी मतलब मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली लोगों को जी, जिससे लोगों को कोई मतलब परेशानी ना हो। यानी कोई भी सुविधा का लाभ यहाँ के ग्रामीणों तक नहीं पहुँचा, यानी सालों से चला आ रहा है ये सिस्टम। हर सुविधाओं से वंचित हैं लोग। जमुना जी ये बात बताइए कि ये जो दूषित पानी ये लोग पी रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बीमार भी पड़ते होंगे बच्चे, खास तौर से बुजुर्गों के लिए तो ये बड़ी मुसीबत है। ऐसे में क्या करते हैं ये लोग? कुछ नहीं सर, वो बीमार होते हैं तो वहाँ पर आने जाने में भी इनको असुविधा है। हमने यहाँ जाना पड़ता है। जमुना जी यहाँ के ग्रामीण बता रही थी कि 15 किलोमीटर तक कोई सड़क नहीं है, उबड़ खाबड़ पगडंडियों से ही अपने गांव तक पहुंचते हैं लोग। तो ये हाल है यहाँ की ग्राम पंचायत का। आपने अपने स्तर पे कभी बातचीत की जिम्मेदार अधिकारियों से कि क्या वजह है कि क्यों नहीं विकास कार्य वहां पर होते, क्यों नहीं योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचता? योजनाओं के लाभ की तो बात छोड़ो, कम से कम पीने का पानी तो मुहैया कराया जाए वहां पे। भाई जब भी किसी अधिकारी से या नेताओं से बात की जाती है तो हर अधिकारी या कर्मचारी ये आश्वासन देते हैं कि वो आपका काम हो रहा है और जल्द से जल्द हो जाएगा, मगर किसी ने अभी तक वहाँ पहल नहीं की है। सालों तो क्या है, दशकों पुरानी बात हो गई। आप बता रहे कि आज तक वहां विकास पहुंचा ही नहीं। हम भी तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह के वहां पे मकान है, किस तरह से लोग जीवन यापन कर रहे हैं। बड़े रिस्क से पानी भर रहे हैं, वो आपने देखा होगा। जी जी जी। बच्ची पानी भर रही, अगर थोड़ा सा भी चूक जाए तो उसकी जान जोखिम में हो सकती है। अब ये बताइए कि पानी की, सड़क की, बिजली की सारी समस्याएं तो हैं इस गांव में, तो सुविधा के नाम पे तो ये देखा जाए तो शून्य है, कुछ भी नहीं है यहाँ। जी नहीं, कुछ नहीं है वहाँ, मतलब किसी का भी ध्यान नहीं गया सो। तो ये वोटों के टाइम पे लोग जाते हैं, वोटों के बाद भूल जाते हैं। तो वोट मांगने जब आते होंगे तब तो बड़े बड़े वादे करके जाते होंगे। जी जी। उसके बाद फिर भूल जाते हैं। उसके बाद सब लोग भूल जाते, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे तो यहाँ के लोगों ने अपने हक के लिए आवाज बुलंद नहीं करी? नहीं, कई बार की लोगों ने जी, मगर सिर्फ आश्वासन मिलता है बस। कभी कोई थोड़ी बहुत राहत देने की भी कोशिश नहीं की गई? नहीं, कुछ किया ही नहीं गया वहाँ पे। क्या कारण मानते हैं लोग, क्या वजह है? कोई किस तरह की ऐसी कोई बात है कि और भी आसपास के क्षेत्रों में जो है थोड़ा बहुत विकास जो हो रहा है, लेकिन ये अछूता क्यों है? ये 2 ग्राम पंचायत इतनी अछूती क्यों है विकास से? अबे मेरे हिसाब से तो उनके नेताओं के हिसाब से मतलब ये कहलाए कि जंगल में गाँव कहलाए, तो जंगल तक उनका जाना अभी नहीं हो पा रहा होगा। तो ग्रामीण क्षेत्र तो जंगलों में ही होते हैं जमुना जी। यदि वहां पे रोड बना दी जाती, वहां पे सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती तो ये वहां पे अच्छे से पहुंच भी सकते थे, देख रेख भी हो सकती। लेकिन जब आप सड़कें ही नहीं बनवाएंगे तो पहुंचेंगे कैसे? उसके बाद कहते हैं कि जंगल में है गाँव। बहरहाल जमुना जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए जी। माधव राजा यहाँ के ग्रामीण है, वो हमारे साथ जुड़ गए फोन पे, हम उनसे बात कर लें, उसके बाद फिर आपका रुख करता हूं। जमुना जी आप बने रहिए हमारे साथ। माधव जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। जी, हमने देखा, आपके गांव की तस्वीर देखी और वहां की दिक्कतों को देखा अपनी आंखों से। यहाँ तस्वीरें हमारे पास पहुंची हैं। क्या वजह है कि विकास पहुंचा नहीं आपके गांव तक? आप बताया जाता है कि आप लोगों ने कई बार शिकायतें भी की लोगों से और जो अधिकारी हैं उनको बताया भी कि कितनी दिक्कतों में आप लोग जी रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर विकास नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती। पीने तक का पानी जो है साफ आप लोगों को मुहैया नहीं है जी। ऐसे हालातों में आप जी रहे हैं, क्या कहते हैं अधिकारी जब आप लोग उनके पास पहुंचते हैं कि अपनी समस्या लेकर? और सर मैं खुद 1.5 साल पहले जन सुनवाई कलेक्टर साहब के यहाँ भी गया था, मैं अब खुद से हम जी, तब भी आश्वासन मिला था। चुनाव जो हुआ था विधानसभा का, तब हम लोगों ने मतदान का बहिष्कार भी किया था जी। उसके बाद भी समझा बुझा देते हैं, और जो 70 साल पहले था जो आज तक भी वही सिस्टम है यहाँ। यानी देश आजाद होने के बाद से लेकर अभी तक गांव की कोई सूरत नहीं बदली? नहीं सर। माधव जी, और कोई सरकारी योजना का लाभ मिला हो आपको? राशन मिलता है? राशन तो मिलता है सर। अच्छा, इसके अलावा सड़क भी नहीं है,
पानी की भी दिक्कत है, और क्या क्या समस्या है आपके गांव में? और राशन की भी जो दिक्कत है सर, के 15 किलोमीटर जाना पड़ता है राशन की दुकान पे, तो कोई पहुंचता है कोई नहीं पहुंचता है जी। और पानी की समस्या, एक कुआं है, उसमें कुआं में पानी सड़ गया है जी, उसका भी कोई जांच पड़ताल नहीं होती, न कोई अधिकारी आते हैं। भाई कुएं का पानी जैसा आप बता रहे हैं सड़ गया, तो कुआं साफ भी कराया जा सकता, कम से कम इतना ही कर दें, क्यों नहीं करते वो लोग? सर कुछ कहते भी, हम लोग शिकायत भी करते हैं, उसके बाद हाँ बार कहते हैं अधिकारी, और कोई आता ही नहीं है। अच्छा माधव जी, एक बात और भी हमने सुनी कि आपके गांव में सड़क नहीं है, जंगल की पगडंडियों से होकर आपके गांव पहुंचते हैं, तो फिर ऐसे में यदि कोई बीमार पड़ जाए आपके गांव में या गंभीर, तो फिर क्या क्या दिक्कतें आती हैं उस वक्त? उसकी मृत्यु हो जाएगी सर जब तक पहुंचेगा। और हाँ, अच्छा, ऐसा हो चुका है क्या कभी गांव में? हुआ सर, डिलीवरी में भी मतलब ऐसे घटनाएं आई हैं, और आम लोग भी अभी यहाँ से छतरपुर जिले से पास करके 70 किलोमीटर जाना पड़ता है जब पंचायत और मुख्यालय अस्पताल पहुंचते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह कुछ है छोटी मोटी बीमारियों के लिए, दवा के लिए? कोई ना कोई बीमारी श्रीमान जी, ना कोई, अभी 5 साल से कोई डॉक्टर भी नहीं आया है यहाँ। अच्छा, ऐसे में बीमार आप लोग जो सामान्य बुखार वगैरह सर्दी जुकाम होता है तो फिर कहाँ जाते हैं आप लोग? अब सर बमोरी जाते हैं, तो 15 किलोमीटर छतरपुर जिले में है, तो वहाँ की तरफ से निकल जाती है गाड़ी, और डॉक्टर भी नहीं आते हैं जी जी। और क्या खराब पड़े, आज जो हमारी हम स्कूल के अध्यक्ष भी हैं, जो जी बिल्डिंग है, जो संसद मतलब जब अंग्रेजी शासन की बिल्डिंग हो, चाहे उसके पीछे बनी हो, उसमें ही 5 सुबह हैं, उसी में बच्चे पढ़ रहे श्रीमान जी। और कहाँ तक पढ़ाई हो पाती है आपके गांव में? प्राथमिक स्कूल है? पढ़ाई सर आज तक है, लेकिन जो बिल्डिंग है, ये व्यवस्थाएं तो कुछ नहीं है, ना कोई स्कूल एक बना, तो वो भी उसमें जब से स्कूल बना है तो वो 8वीं की शाला में स्कूल लगता नहीं, उसकी छत पूरी गिरी पड़ी, और जो 5वीं वाला स्कूल है वो कम से कम 60 साल पुराना है, उस पर पाठ निकलते हैं जो जंगल में बेचो भी सर। क्या कुल मिला के माधव जी, आपकी ग्राम पंचायत में ना शिक्षा की अलग जगह, ना सड़क है, ना पानी है, बिजली है कि नहीं है? बिजली है सर, बिजली है। चलिए, गनीमत है कि अंधेरे में आपका जीवन नहीं कट रहा, लेकिन पानी एक जो सबसे बड़ी जरूरत है इंसान की, रोज जिसके लिए आप लोगों को इतना कष्ट उठाना पड़ता है, उस तरफ तो थोड़ा ध्यान जिम्मेदारों को देना चाहिए। और हम उम्मीद करेंगे कि माधव जी, अपनी खबर के जरिए हमने बताने की कोशिश की, यदि जिम्मेदार देख रहे हो तो देखें समस्या सोरई और जल्ला में किस दुर्दशा का शिकार हैं यहाँ के लोग। और आप भी अब जाइएगा तो बताइए, पुरजोर तरीके से यदि आप अपनी आवाज रखेंगे, दमदारी से आप आवाज रखेंगे, तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ होगा। माधव जी, सारे ग्रामीण मिलकर एक बार फिर कोशिश करिए, हम तो कहेंगे। जी जी जी, बताइए उनको, और लेकर आइए किसी तरह अपने गांव में, और देखिए उनको, बताइए कि किस तरह से कैसा जीवन जी रहे हैं आप लोग। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया माधव जी। जी जी, हमारा भी यही प्रयास है कि हम आपके गांव की ये हालत अपने चैनल पर दिखाएं, जिसके जरिए लोग जो जिम्मेदार हैं आपके क्षेत्र के, वो भी देखें इस खबर को और खुद सोचें कि उनकी अनदेखी ने क्या दुर्दशा कर दी है इन 2 ग्राम पंचायतों की। जमुना नागरिया हमारे संवाददाता, वो हमारे साथ जुड़े हुए। जमुना जी, जिस तरह से बता रहे थे माधव राजा जो है यहाँ के ग्रामीण, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, हमने भी तस्वीरों में देखा जो आपने भेजी हैं जी, तो बड़ी ही विडंबना कहा जाएगा कि इतना हमारे देश में तरक्की के कितने नित नए सोपान हमारे देश ने तय किए, विकास की गंगा बहाने की बातें करती हैं सरकारें, लेकिन आज भी विकास से अछूते हैं यहाँ के ग्रामीण अंचल। एक रज्जू यादव है, शिकायत करता है जमुना जी, उनसे हम बात कर लें, फिर आपके पास रुक करते हैं। रज्जू जी, जी हाँ जी सर, ये जो गांव की हालत है, इसके लिए आप सबसे पहले तो किसे जिम्मेदार मानते हैं? और दूसरी बात कि आपने जैसा बताया गया कि कई बार शिकायत की, जनप्रतिनिधियों को बताया, जिम्मेदारों को बताया, अधिकारियों को बताया, क्या कारण है कि आज तक आजादी के 70 साल बाद भी इस तरफ किसी का ध्यान नहीं दिया? और दूसरी बात यह कि जब चुनाव आते हैं तब जरूर प्रचार के लिए यहाँ पर उमड़ पड़ते हैं जनप्रतिनिधि, क्या कहेंगे? जी सर, इसको भाजपा की सरकार है जो कभी भी हमारे, जब से हमें 15-20 साल से जब से हमें खबर हुई है जी, क्योंकि जब से भाजपा की सरकार चल रही है, तो भाजपा की सरकार की ये सबसे बड़ी लापरवाही है। बीच में कांग्रेस की भी रही सरकार, उनने कुछ किया क्या?
सर किसी ने भी नहीं किया, मगर हमारे तो सामने 15 साल रेगुलर हो गई। तो रज्जू जी बीजेपी की बात अभी भराई है सरकार दूसरी। रज्जू जी, सरकार पे दोष जो आप दे रहे हैं वो ठीक है, शिकायत करना भी चाहिए कि सरकार हमने चुनी है, हमारे प्रदेश की जनता ने सरकार चुनी है, तो फर्ज बनता है सरकार का कि वो आपकी तरफ ध्यान दे। आपने किस किस मंच तक कहां शिकायत की है इन समस्याओं को लेकर, और क्या कहना रहा है जिम्मेदारों का, जनप्रतिनिधियों का? जी सर, मैंने शिकायत हर जगह कर ली, ऐसा कोई भी द्वार नहीं बचाया जहाँ खटखटाया नहीं। बटियागढ़ में जाके अपने ब्लॉक में भी अपने शिकायत की, तहसीली जाके शिकायत की, ऐसी हमारे विधायकों भी, जो भी विधायक बना उस विधायक के पास भी गए कि सर ऐसा है कि कुछ नहीं हो तो हमारे लिए एक रोड भी करवा दो, क्योंकि यहाँ से आने जाने की समस्या है जो वो खत्म हो जाए। तो फिर क्या कहते क्या है जो जिनसे आप बात करते हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, उनका क्या कहना होता है? सर ये बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल हो जाएगा, आंसू की साल अभी गम खाओ, बस 1 महीने 1.5 महीने में आपका काम हो जाएगा। आपने उसके बाद आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि फाइल कहां तक पहुंची, क्यों नहीं हुआ, आप पहुंचे उसके बाद? सर गए, मैंने सर बोला, दोबारा भी बोला कि सर आपने बोला था कि 2-4 हफ्ते की गम खाओ, महीने की गम खाओ, मैंने 2-2 महीने की गम खाई, फिर भी आपने कोई अधिकारी भी नहीं आया चेक के लिए, ने कोई जैसा हुआ। रज्जू जी, चलो कोई बात नहीं है, अब अगली बार चलेंगे तो अगली बार हम खुद चलेंगे और वहाँ जाकर देखेंगे आपकी व्यवस्था। रज्जू जी, आप लोगों ने, सभी ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से कभी कोशिश की है कि सारे लोग मिलकर पहुंचे और जवाब मांगे अधिकारियों से कि क्या वजह है कि क्यों अनदेखी की जा रही है हमारे गांव की? सर ऐसा नहीं हुआ, हम लोग 1-2 लोग गए हैं, आने की पूरा गांव नहीं गया। यदि सारे लोग मिलकर ये बीड़ा उठाएं, क्योंकि समस्या एक अकेले की तो है नहीं, पूरा गांव इससे पीड़ित है और परेशान है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इस शिक्षा तक की पुख्ता इंतजाम नहीं है, सड़क नहीं है, किस तरह से विकास पहुंचेगा यदि योजनाएं लागू की भी जाए? तो जब सड़क ही नहीं है तो बहुत सारी चीजें इन सब चीजों पर भी निर्भर करती है। ऐसे में यदि पूरे ग्रामीण मिलकर दोनों ग्राम पंचायतों के जाए और जाकर जिला कलेक्टर से या संबंधित अधिकारियों से बात करें, तो ऐसा नहीं है कि बात सुनी नहीं जा सकती। एक बार और कोशिश करके देखिए आप लोग। जिला कलेक्टर गए हम लोग, कम से कम 150 आदमी जुड़ के गए जिला कलेक्टर के पास। तो क्या बोले कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि हाँ बिल्कुल हो जाएगा आपका काम। रज्जू जी, आप इस गांव की, आप लोगों के पास निश्चित तौर पर मोबाइल तो होंगे, मोबाइल से यहाँ की तस्वीरें खींचकर उनको दिखाइए कि ये हालत है, तब शायद तब जाकर उनकी आंखें खुलें। सर पहले नहीं थे मोबाइल, अब हुए मोबाइल हम लोगों को, जैसे जैसे हम लोगों को समझ में आया वैसे वैसे हम लोगों को मोबाइल हुए, पहले तो मोबाइल थे नहीं। तो रज्जू जी, वही हम कहेंगे कि जो हमने भी तस्वीरें देखी तो हमें भी बड़ा दुख हुआ देखकर कि किस तरह से यहाँ के बच्चे, महिलाएं जो हैं पीने के पानी के लिए भटकती हैं, जंगल जाना पड़ता है, आप लोगों को खतरा उठाना पड़ता है, दूषित पानी पीने पर विवश हैं आप लोग, संक्रामक बीमारियों का खतरा है। ऐसे में यही है कि रज्जू जी, आप लोग सारे लोग मिलकर यहाँ की कुछ तस्वीरें अपने मोबाइल के कैमरों में कैद करें और वहां जाकर संबंधित अधिकारियों को दिखाएं कि साहब आप देखिए कि आप लोगों की अनदेखी की वजह से हमारे गांव की क्या हालत है और किस तरह का जीवन हम लोग जी रहे हैं। यदि इन तस्वीरों को देखने के बाद भी आप लोगों को नहीं समझ में आता तो फिर क्या कहा जाए? जी सर, तो ऐसा कुछ करिए रज्जू जी, हम भी कोशिश कर रहे हैं आपकी समस्या को अपने चैनल के माध्यम से उठाने की। यदि ये तस्वीरें, ये खबर जो आपके जिला मुख्यालय में बैठे अधिकारी हैं वो देखें, या सरपंच हैं वो देखें, जो जनप्रतिनिधि हैं वो देखें, तो शायद उनको होश ठिकाने आए कि उनकी अनदेखी ने क्या हाल कर रखा है आपकी ग्राम पंचायत का। सर सरपंच और सचिव की तो कुछ बोलिए ही मत, क्योंकि सरपंच और सचिव ने तो जो वृद्धावस्था हो चुकी है वो मरने को पहुंची है, तो उनकी पेंशन भी नहीं बनी है। जब वो मर जाएंगी तो क्या जब पेंशन बनेगी? यानी वहां भी गड़बड़ झाला है रज्जू जी। बिल्कुल सर, आप देख के आइए, बुटकरिया कम से कम मुश्किल से 2 या 4 साल जिएगी और मर जाएगी, उसकी भी पेंशन नहीं बनी है उसके, और उसके तो बच्चे भी नहीं है, औलाद भी नहीं है उसके पास। शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह, इसका कोई लाभ मिला आप लोगों को? सर शौचालय बने वो भी आधे सेक्रेटरी और सचिव खा गए, सरपंच और सचिव दोनों खा गए मिलकर। यानी ऐसी विषम परिस्थितियों में भी जो है घपले घोटालों की कमी नहीं है आपकी ग्राम पंचायत में,
विकास तो दूर की बात है, जो थोड़ा बहुत जो आपका हक है, हक पर भी डाका डाला जा रहा है जी। हाँ बिल्कुल, मेरे बड़े भाई का तो वो एक और कार्ड मिलता है ना शौचालय का, सुरक्षा शौचालय का, वो कार्ड भी दे दिया उनके यहाँ, तो पैसा भी नहीं आया खाते में, कुछ भी नहीं हुआ, शौचालय का पता भी नहीं। चलिए रज्जू जी, हम उम्मीद करेंगे कि यदि ये खबर आपके जो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी वो देखें तो शायद उनके कानों पर जू रहेंगे और वो कुछ ना कुछ करें। और आप लोग भी प्रयास करिए, जैसा मैंने बताया, यदि ये तस्वीरें आप जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे तो निश्चित तौर पर वो सुनेंगे आपकी बात, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इतना असंवेदनशील हमारा प्रशासन और हमारी सरकार नहीं है कि यदि उसको बात उसके संज्ञान में लाई जाए और वो कदम ना उठाए। बस जरूरत इस बात की है कि सही मंच तक आपकी बात पहुंचे। रज्जू जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जमुना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करेंगे कि सरिया, सोरई और जलना में जल्द ही विकास की गंगा बहे और यहां के लोगों का जो जीवन है वो बेहतर हो सके। तो हल्ला बोल की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।